Unexplained loss of weight and loss of fat from where fat usually is present. Because fat इतना जल्दी यूज अप बहुत एनर्जी के लिए होता है, एंड यू विल रियलाइज दैट कैंसरस सेल इज अ हाइपर मेटाबॉलिक सेल. उसका वाह। मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, उसको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए कहीं ना जी। कहीं से, इसीलिए वो एग्जैक्ट। फैट को मेटाबोलाइज करता है टू गेट एनर्जी. जी। कैंसर जो होता है उसमें कुछ ऐसे दिखता है कि भाई आपको पता लग जाए कि ये कैंसर हो सकता है, आपको कुछ ऐसे आपको सिम्टम्स दिखते हैं क्या इनिशियली? एक्चुअली कैंसर इज अ सिम्टमलेस डिजीज. राइट। By the time symptoms start appearing, you are already almost in stage 3 or stage 4. राइट। लेकिन बॉडी कुछ ना कुछ, if you're watching your body closely, or if you talk to your body, कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे देती है. राइट। जैसे सडन लॉस ऑफ फैट, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी होती हैं और हम उसको बहुत तवज्जो नहीं देते हैं कि ठीक है, बीच में मैंने खाना नहीं खाया, यहाँ पर बिजी था, वहां पे बिजी था, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. डॉक्टर साहब इन मैं बातों को इग्नोर. तो आपने कहा कि अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट और फैट लॉस। सो दर्शकों के लिए मैं बताऊं, डॉक्टर साहब ने बोला कि कभी आपका अचानक जैसे वेट कम आपका भार कम होना शुरू हो जाए, आपके फैट जैसे आपके बटक्स में मैंने सुना है डॉक्टर साहब, बटक पे फैट आपका अगर कम होना शुरू हो जाए बहुत ज्यादा, इसके बारे में फिर से एक बार, ये कितना इंपॉर्टेंट आपने दो चीजें बताई हैं कि इसमें कैंसर को हम डिटेक्ट अपने आप कर सकते हैं, ऑल्दो आपने कहा कि सिम्टम नहीं इतना होता है। तो फिर से प्लीज जरा डॉक्टर दोस्तों को व्यूअर्स के लिए बताएंगे डॉक्टर साहब? Unexplained loss of weight and loss of fat from where fat usually is present. Because fat इतना जल्दी यूज अप बहुत एनर्जी के लिए होता है, एंड यू विल रियलाइज दैट कैंसरस सेल इज अ हाइपर मेटाबॉलिक सेल. उसका वाह। मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, उसको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए कहीं ना जी। कहीं से, इसीलिए वो एग्जैक्ट। फैट को मेटाबोलाइज करता है टू गेट एनर्जी. जी। तो देखिए डॉक्टर साहब, फिर से मतलब जितना आपने बताया कि भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कैंसर सेल ज़्यादा मेटाबॉलिज्म में होता है और उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और दैट्स व्हाई हमारे शास्त्रों में हमारे योगीज़ ने बोला है कि फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। जब आप फास्टिंग रखते हैं डॉक्टर साहब, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए फिर से, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्ले करता है हमारी आप सेहत के लिए? देखें, हाइपर मेटाबॉलिक सेल हो जाता है कैंसरस सेल. राइट। पूरे बॉडी का आहार या खाना पीना ले लेता है और कैंसर बढ़ जाता है, बॉडी घट जाती है. If you बेसिक। look at a cancer patient, usually he is an emaciated patient because सब कुछ निकल गया है और कैंसर बढ़ गया है. जी। So this is the basic pathology wherein the cancer takes up all the food that you are eating and the body is left with no food for itself. राइट। Hypermetabolic cell, इसी स्थिति में इस सेल को मारा जा सकता है, जो हम लोग किल फेनोमेनन जो हमने लास्ट टाइम बात किया था, राइट। कीमोथेरेपी जो पॉइजन कर देते हैं उसको, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. बट लुकिंग एट द बेसिक्स, अगर ये हाइपर मेटाबॉलिक सेल है और हमने बाहर से फूड लेना बंद कर दिया, फास्टिंग में चले गए, तो नॉर्मल ह्यूमन सेल कीटोसिस में चले जाएंगे. कीटोसिस क्या होता है कैंसरस डॉक्टर? सेल कीटोसिस का इज समझा दें। अ फास्टिंग स्टेज, जो राइट। सेल चला जाता है और वापस आ जाता है. वो समझ लीजिए कि आपने बहुत दिन से स्नान नहीं किया है, आप जी। स्नान करने चले गए और क्लीन होके आ गए. वाओ। और कीटोन बॉडीज जो जो होते हैं, दे आर वेरी क्लीन फ्यूल फॉर द ब्रेन. आप एग्जैक्टली। देखें, ज्यादा आप अगर फास्टिंग में होंगे तो ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए जो गरीब प्रदेश के लोग हैं, ज्यादातर सिविल सर्विसेज निकालना इसलिए कि उनको खाने पीने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर टाइम थोड़ा फास्टिंग में रहते हैं तो ब्रेन ज्यादा काम करता है, या एंड उसको वेरी बोलते क्लीन हैं फ्यूल इट गिव्स. मेंटल फास्टिंग फॉग गिव्स क्लियर अ हो वेरी, जाता है, मेंटल यस, फॉग। मेंटल फॉग दूर हो जाता है, एग्जैक्टली। दूर हो जाता है विद फास्टिंग. So ब्यूटीफुल। what happens is, the cancerous cell जैसे ही ये ट्राई करता है केटोसिस में जाने का, इसकी डेथ हो जाती है. वाओ। So what happens is, cancerous cells die.
इसीलिए 2016 में उस डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला था, बिकॉज फास्टिंग किल्स कैंसर। दैट वाज द जी बेसिक, दैट वाज द जी बेसिक। आप फास्ट करिए, कैंसर से आप दूर रहेंगे। और आप वैसे देखें, सनातन में हर 15 दिन पे एकादशी का व्रत होता है। एग्जैक्टली एकादशी निर्जला व्रत होता है। जी मतलब मेटाबॉलिज्म आपने पूरा का पूरा रोक दिया। ब्यूटीफुल तो अगर कोई कैंसर डेवलप भी कर रहा है 40 इयर्स के एज के बाद, ज्यादा चांसेस होते हैं कि कैंसर डेवलप कर सकता है कहीं भी। जी और वो अपने आप इम्यून सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इट। टू एड द इम्यून सिस्टम वी आर फास्टिंग। दिस राइट इज एन एड टू द इम्यून सिस्टम टू कैरी ऑन इट्स वर्क। वाओ जैसे That's- कोई अगर रास्ते से जा रहा है, आपको रोड खाली करना है, एम्बुलेंस जा रही है, रोड खाली करना है, तो आप ऐसे हो जाते हो कि एम्बुलेंस चली जाए। उसी तरह हम जो फास्टिंग करते हैं, वी आर एडिंग द इम्यून सिस्टम टू वर्क एज इट शुड। अमेजिंग या डॉक्टर साहब, मैंने बनाया था इसके ऊपर भी एक अगेन छोटा सा वीडियो बनाया था ऑटोफेजी के ऊपर। और हमारे, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कि हमारे जो शास्त्रों में, जो हमारे सनातन धर्म में जो चीजें बोलेंगी ना, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं। लोगों को अब समझ में आने लगा है थैंकफुली, और आगे और समझ में आएगा। और इवन जो एक सिंपल सनातन, सी बात, जी, और एक एक चीज सिंपल और, सी बात। जी मैं एक चीज और इसमें बस ऐड करूंगा कि इवन जो सनातन धर्म में बोलते हैं कि इवन पत्थर को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है। और ये चीजें बाद में लोगों को समझ में आएंगी। इससे मेंटल पीस कितना मिलता है आपको, कितनी आप अपना मेंटल फॉग क्लियर करने के लिए कह सकते हैं, या आपको क्लैरिटी ऑफ लाइफ, और आपको लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव की नॉन डुअलिटी जो चीजें हैं, वो चीजें तभी समझ में आएंगी जब हर एक चीज में आप भगवान को देखेंगे। कुछ आप कहते थे डॉक्टर साहब, सॉरी बताइए आप। मैं ये बोल रहा था, एक सिंपल सी चीज जो आप बात कर रहे हैं, उसको क्वांटम वर्ल्ड में तो लिविंग नॉन लिविंग का कैटेगराइजेशन रह ही नहीं गया है। ब्यूटीफुल या क्वांटम वर्ल्ड में तो सब कुछ वैसे ही, एवरीथिंग हैज गॉट एनर्जी, एवरीथिंग। द स्टोन, द नॉन लिविंग दैट यू कंसिडर्ड अप टिल नाउ, इन द क्वांटम फील्ड इट इज नॉट नॉन लिविंग, इट इज फुल ऑफ एनर्जी। यस इनफैक्ट दैट इज हाउ आप उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो। जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म में आप जाओगे, एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। इसीलिए एटम बॉम्ब में ज्यादा एनर्जी होता है, नॉर्मल बॉम्ब्स में कम एनर्जी होता है। तो जैसे ही आप उस पे जाते जाओगे, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मैं एक बात बोल रहा था, जो आपने सनातन की बात बताई, एक सिंपल सी चीज, जैसे कान पे जनेऊ लगाना। जी लोगों को लगेगा ये ढकोसला है, बैठ के सारा कुछ करना, मतलब पेशाब करना या ये करना, बैठ के करना। ये जब जनेऊ पहनाया जाता है तो पंडित बोलता है, हम उसको बेवकूफ समझते हैं, वो अपने मन से तो नहीं बोलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। नाउ कमिंग टू द वेगस नर्व, व्हाट इज द मोस्ट सुपरफिशियल, सबसे ज्यादा सुपरफिशियल वेगस नर्व बॉडी में, जो बहुत डीप है, डीप सीटेड है, उसको स्टिमुलेट करना थोड़ा मुश्किल। सबसे सुपरफिशियल कहाँ है? ट्रेगस ऑफ द ईयर के पास। आप जब यहाँ पे जनेऊ लगाते हो, यू आर स्टिमुलेटिंग द वेगस नर्व। और जैसे ही वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, यूरिन फेसिस दोनों वेगस इंटरवेंशन से होते हैं, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आप जल्दी में सुसु पॉटी रुक जाती है ना, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली स्थिति में ही आती है। सो हाउ डू यू स्टिमुलेट द वेगस नर्व? इट इज बाय द जनेऊ दैट यू आर वेयरिंग। तो ये सिंपल बातें जो इतनी साइंटिफिक हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं है इनके बारे में। ये बातें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी में, सोचने वाली बातें हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है। और हम एक इतने छोटे से ये दिमाग से उसको बोलते हैं ये सब बेकार है। तो शायद इंसान की बुद्धि बहुत छोटी है। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ इस छोटी बुद्धि से बड़ी बातें इंसान कई बार समझ नहीं पाता है। जी, मैं बोलता हूँ यही बात की, जो हमारा दिमाग है, इट्स लाइक गूगल, उसमें जितना आप डाटा डालोगे उतना ही उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन आवर बॉडी, आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट जस्ट आवर माइंड, यू नो, इट्स मच मोर देन दैट। इट्स नॉट जस्ट कॉन्शियस, इट्स सबकॉन्शियस एंड मच बियॉन्ड दैट। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और
लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।